प्रोपोफॉल. प्रोपोफॉल इज़ अ पैरेंट्रल जनरल एनेस्थेटिक. जनरल एनेस्थेटिक दो टाइप के होते हैं, इनहेलेशनल और पैरेंट्रल. प्रोपोफॉल जो है इट इज़ अ पैरेंट्रल जनरल एनेस्थेटिक. इट इज़ यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग एनेस्थेसिया. इट इज़ अवेलेबल एज 1% emulsion फॉर IV एडमिनिस्ट्रेशन. पैरेंट्रल है तो IV एडमिनिस्ट्रेशन होगा इसका. एंड इट इज़ कॉमनली यूज्ड पॉपुलर एंड रैपिडली एक्टिंग एनेस्थेटिक. ये जो है ये गाबा रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है जिससे क्लोराइड कंडक्टेंस इंक्रीज़ होगा. अगर क्लोराइड का इन्फ्लक्स ज़्यादा होगा न्यूरॉन्स में तो हाइपर पोलराइजेशन प्रोड्यूस होगा एंड दस इट प्रोड्यूसेस CNS डिप्रेशन. प्रोपोफॉल गाबा रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, क्लोराइड कंडक्टेंस और हाइपर पोलराइजेशन प्रोड्यूस करेगा विच विल रिजल्ट इन CNS डिप्रेशन. इट हैज़ अ रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है तो अगर लॉन्ग प्रोसीजर्स के लिए देना है तो रिपीटेड डोजेस में देना पड़ेगा या कंटिन्यूस इन्फ्यूजन करना पड़ेगा. सो इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है. लॉन्ग प्रोसीजर्स के लिए रिपीटेड देना पड़ेगा या कंटिन्यूस इन्फ्यूजन करना पड़ेगा. इट इज़ हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन. इट क्रॉसेस प्लासेंटल बैरियर एंड कैन बी यूज्ड इन प्रेग्नेंट वुमेन्स. ठीक है, प्रोपोफॉल, P फॉर प्रोपोफॉल, P फॉर प्रेग्नेंट वुमेन. तो ये प्रेग्नेंट वुमेन में यूज़ हो सकता है. ये जो है ये प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर देता है. इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इन लिवर and excreted rapidly in urine. Induction of anesthesia and recovery are rapid. Residual symptoms are less. So this is a advantage कि जो induction है और recovery है वो दोनों rapid है. It is most suitable for outpatient surgical procedures. OPDs के लिए सबसे सही है. No irritation of air passage. Suitable for use in asthmatics. क्योंकि एयर पैसेज का कोई इरिटेशन नहीं होगा तो एस्थमेटिक्स के लिए भी सूटेबल है. इसके पास एंटी इमिटिक इफ़ेक्ट भी होता है. ठीक है, जिसके कारण पोस्ट ऑपरेटिव नौशिया और वोमिटिंग रेयर होगा बिकॉज इट हैज़ एंटी इमिटिक इफ़ेक्ट. इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया. सो इसको इंड्यूसिंग ड्रग में पढ़ते हैं तो इंडक्शन के लिए तो यूज़ होगा, बाकी मेंटेनेंस के लिए भी यूज़ होता है. Frequently used to sedate patients in ICU, that is intensive care unit, who are intubated. So OPD वाले patients के लिए suitable था, but it's frequently used to sedate patients in ICU who are intubated. ये status epilepticus में भी use होता है for patients who are not controlled by other drugs. Okay. Then it causes respiratory depression and fall in BP. प्रोपोफॉल को स्टेटस एपिलेप्टिकस में भी यूज़ करते हैं. ठीक है, इसके कारण रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, बीपी जो है वो कम हो जाता है और पेन होगा. पेन ऑन इंजेक्शन ऑकर्स, कैन बी रिड्यूस्ड बाय लिग्नोकेन. सो ये सारे डिसएडवांटेज है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, बीपी कम हो जाता है, पेन होता है. पेन को कम कैसे कर सकते हैं? लिग्नोकेन के यूज़ से. इन हाई डोजेस कैन कॉज एसिडोसिस एंड राइज इन ब्लड लिपिड लेवल्स. ठीक है, एसिडोसिस और ब्लड लिपिड लेवल्स भी इंक्रीज़ हो सकता है. सो प्रोपोफॉल इट्स पॉपुलर, इट्स रैपिड एक्टिंग OP सर्जिकल प्रोसीजर्स, दैट इज़ आउट पेशेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स, एंड फॉल दैट इज़ फॉल इन BP. सो P से पॉपुलर, R से रैपिड एक्शन, OP से आउट पेशेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स and fall से fall in BP. So propofol, it is a parenteral general anesthetic. It is a inducing drug. ये anesthesia को maintain भी करता है. 1% emulsion के वे में available है, IV administration होता है. It is popular. It is rapidly acting anesthetic जो कि GABA receptors पे act करता है जिससे chloride conductance increase होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा. ठीक है, इसके कारण CNS डिप्रेशन होता है. इट हैज़ अ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. तो लॉन्ग प्रोसीजर्स के लिए या तो रिपीटेड डोज दो या फिर कंटिन्यूस इन्फ्यूजन करो. इट इज़ हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन. प्रेग्नेंट वुमेन्स में यूज़ हो सकता है बिकॉज इट क्रॉसेस प्लासेंटल बैरियर. लिवर में मेटाबोलाइज होता है, यूरिन में एक्सक्रीट होता है,
रिकवरी और इंडक्शन दोनों रैपिड है, रेसिडुअल सिम्टम्स कम है, आउट पेशेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए मोस्ट सुटेबल है, अस्थमेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं बिकॉज एयर पैसेज का इरिटेशन नहीं होता, एंटी एमिटिक इफेक्ट होता है, इसलिए जो पोस्ट ऑपरेटिव नौशिया और वोमिटिंग है वो बहुत रेयर है, इससे एनेस्थीसिया इंड्यूस भी होता है, मेंटेन भी होता है। ये आईसीयू के पेशेंट्स को सिडेट करने में यूज़ होता है, स्टेटस एपिलेप्टिकस में यूज़ होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, इट कॉजेज फॉल इन बीपी, पेन होता है इसके कारण एट द इंजेक्शन साइट विच कैन बी रिड्यूस्ड विथ लिग्नोकेन, हाई डोज में एसिडोसिस हो सकता है, ब्लड लिपिड लेवल्स इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, पी फॉर पॉपुलर, आर फॉर रैपिड, ओ पी फॉर आउट पेशेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड फॉल फॉर फॉल इन बीपी।